बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम अपने देखने और सुनने वालों को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों को रिज़्क़ के लिए बताया हुआ ताकतवर वजीफ़ा बताएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आपको रिज़्क़ की तंगी हो या कारोबार नहीं, परेशान हैं तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ताकतवर वजीफ़ा ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, उसके लिए ज़रूरी है कि उनके हुक्मों का भी पाबंद रहे और अल्लाह के हुक्म को माने और उस पर अमल भी करे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके को, हर अदा को दिल की गहराइयों से मोहब्बत के साथ तस्लीम करे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर किस्म के लोग जाते थे, परेशानियों को लेकर भी जाते थे और मामलात के हल के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। मसाइल पूछने के लिए भी जाते थे और ज़िंदगी गुजारने के तरीके मालूम करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक हर आदमी के ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए। कोई आदमी जाता कि हमारे घर में रिस्क नहीं है, तंगी है, कारोबार नहीं है, परेशान है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते थे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, सूरह वाक़िया पढ़ लिया करो। ये सूरह वाक़िया 27वें पारे के अंदर है। और फिर ये कहते थे कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे हर उम्मती के सीने के अंदर ये सूरह महफूज हो जाए। बल्कि एक मरतबा फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो माहाना मुआवजा था, उनकी जो तनख्वाह थी वो रोक दी और दिल में सोचा कि वो मेरे पास आएंगे और आके मेरे पास मुतालबा करेंगे कि मेरे काम का मुआवजा क्यों नहीं दिया। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि फ़ारूक आज़म ने मेरा महीने का मुआवजा रोक दिया है, यानी बंद कर दिया है, फ़ौरन अपने घर गए। जाकर बच्चियों से कहा कि आज के बाद तुम सब ने सूरह वाक़िया पढ़नी है। उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। 6 महीने गुजर गए। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला इंतज़ार कर रहे हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पास तशरीफ़ लाएं और आकर मुझे कहें कि आपने मेरा मुआवजा क्यों रोका। और आखिरकार फ़ारूक आज़म को ख़ुद बुलाना पड़ा और बुलाया और पूछा, क्या आपने अपने लिए कोई स्टॉक जमा करके रखा था? 6 महीने गुजर गए, आपने मुझसे कोई राब्ता ही नहीं किया। तो उन्होंने फरमाया, जैसे ही मुझे पता चला कि आपने मेरी तनख्वाह बंद कर दी तो मैंने घर में बच्चियों से जाकर बताया कि यह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, कोई मामूली चीज़, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे रोज़ दे रहे हैं। तुमने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन अल्लाह ने तो नहीं बंद किया, वो दरवाज़ा तो खुला है। तो नाज़रीन, आप घर के अंदर तमाम अफराद मिलकर जो भी कुरान पाक पढ़े हुए हैं, सूरह वाक़िया को रोज़ पढ़ें। सूरह वाक़िया रात को पढ़ लिया करें। आप मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद पढ़ लें, रात को सोने से पहले पढ़ लें। आप ये मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी कभी नहीं होगी। और दूसरी बात ये समझें कि जो बात आदमी कहता है, इस बात पर उसका अमल हो तो उसका फ़ायदा भी ज़्यादा है। एक तो कुरान पाक पढ़ने का सवाब वो तो मुस्तकिल है ही, इसके अलावा 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और नामा माल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह दुनिया की परेशानी को भी दूर कर देते हैं। आप अपने बच्चों से भी कहें कि इस सूरत को पढ़ने के लिए और ख़ुद भी पढ़ें। ये नहीं कि घर में सिर्फ एक आदमी ही पढ़ रहा है, सारे पढ़ें। अगर एक आदमी पढ़ेगा तो उसका भी फ़ायदा है, लेकिन अगर सारे घर के अफराद पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा और बढ़ जाएगा। इसलिए इस वजीफ़े पर इसलिए भी अमल करें कि ये वजीफ़ा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। आम आदमी उसका बताया हुआ नहीं है। इंसान लालची है, दुनिया के फ़ायदे के लिए तो लालच करता ही है, लेकिन नाज़रीन, आखिरत के फ़ायदे के लिए भी लालच करें। जो फ़ायदा हमेशा के लिए है, दुनिया में कुछ मिल भी गया तो आर्जी है। इसलिए यही अल्लाह ताला से मांगें कि अल्लाह दुनिया में भी अपनी नेमतों से सरफराज फरमाएँ और आखिरत की नेमतों से भी माला माल फरमाएँ। रिज़्क़ और अच्छे रोज़गार के लिए नाज़रीन, आप हमारे चैनल पर मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।